एक बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी जो कि सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, वह उनका प्रवचन सुनता, आश्रम में रोज़ ध्यान करता और फिर चला जाता। लेकिन कुछ दिनों से वह आश्रम में निरंतर नहीं आ रहा था। जब यह बात गौतम बुद्ध को पता चली तो उन्होंने उस अनुयायी से मिलने का मन बना लिया। एक दिन गौतम बुद्ध जब भिक्षा के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उस अनुयायी का घर मिला। गौतम बुद्ध ने सोचा, अपने अनुयायी से मिलने का इससे अच्छा वक्त और क्या हो सकता है। जब गौतम बुद्ध उस अनुयायी के घर के दरवाजे पर पहुँचे और वे अनुयायी का नाम लेकर पुकारे और बाहर आने को बोलते हैं, दरवाजे पर बुद्ध की आवाज़ को सुनकर वह अनुयायी अचंभित हो गया और सोचा, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई जिससे गौतम बुद्ध को आना पड़ा। वह शिष्य घर का दरवाज़ा खोलने से डर रहा था। बुद्ध ने दोबारा आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो। यह सुन शिष्य डरा सहमा हुआ दरवाजे को खोलता है। तभी बुद्ध की नज़र अचानक उसके वस्त्र पर पड़ा तो देखा उसका पूरा कपड़ा फटा हुआ था, कहीं पर तो पूरा अंग ही दिख रहा था। बुद्ध ने अपने शिष्य के हालातों के बारे में पूछा और कहा कि तुम अब आश्रम क्यों नहीं आ रहे हो। उस शिष्य ने कहा, बुद्ध मेरे पास उतने अच्छे कपड़े नहीं हैं जिससे मैं अपना तन ढक सकूं, इसी वजह से मैं आश्रम नहीं आ रहा हूं। बातें करते करते उस शिष्य ने गौतम बुद्ध को बैठने के लिए चटाई और पीने के लिए शीतल पानी दिया। बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा, घर में सब ठीक तो है ना। शिष्य ने कहा, जी गुरुजी, सब ठीक है। इसके बाद बुद्ध खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अनुयायी के कंधों पर हाथ रखकर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब आश्रम के सब अनुयायी प्रवचन सुन घर वापस जा रहे थे तो गौतम बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को थोड़ी देर रुकने को कहा। जब सारे लोग चले गए तब गौतम बुद्ध उस धनवान अनुयायी से एकांत में जाकर उस गरीब अनुयायी को वस्त्र देने को कहा। वह धनवान अनुयायी उस गरीब अनुयायी को वस्त्र देने का वचन देकर वहाँ से चला गया। ठीक अगले दिन वह धनवान अनुयायी उस गरीब अनुयायी के घर सभी सदस्यों के लिए वस्त्र भिजवा दिया, जिसे देखकर उस गरीब अनुयायी का पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। अगले दिन जब वह अनुयायी आश्रम में आया तो बुद्ध ने उस अनुयायी को प्रवचन के बाद रुकने को कहा। जब प्रवचन खत्म हुआ तब बुद्ध ने अनुयायी को पास बुलाकर पूछा कि क्या अब तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो। अनुयायी ने कहा, जी गुरुदेव, मैं और मेरा परिवार सब ठीक है। बुद्ध ने आगे पूछा, अब तुम्हें नए वस्त्र प्राप्त हो चुके हैं तो उन पुराने वस्त्रों का क्या किया। अनुयायी ने कहा, अब से उसका उपयोग बिस्तर में बिछाने और ओढ़ने के काम में लेंगे। बुद्ध ने कहा, फिर तुमने अपने पुरानी ओढ़नी का क्या किया। तब अनुयायी ने कहा, मैंने उसे अपने घर की खिड़कियों में पर्दे के रूप में लगा दिया है। बुद्ध ने कहा, तो तुमने अपने पुराने पर्दे फेंक दिए। वह अनुयायी बोला, नहीं बुद्ध, हमने उन पर्दों का छोटे छोटे टुकड़े करके रसोई में गर्म बर्तनों को उतारने और पकड़ने के लिए कर रखा हूँ। बुद्ध ने शिष्य से पूछा, फिर तुमने रसोई के उन छोटे छोटे टुकड़ों का क्या किया। अनुयायी ने कहा, अब मैं उनका उपयोग घर में पोछा लगाने के लिए करूँगा। बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे उस पुराने पोछा क्या हुआ। अनुयायी ने कहा, बुद्ध, वह पुराना पोछा इतना फट चुका है कि अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं पोछे से एक एक धागे को बाहर निकालकर दिए के लिए बत्तियाँ बना ली है। उन्हीं में से कुछ बत्तियाँ आश्रम में दान कर दी जो आपके कक्ष में जलेगी। यह सुन बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। वे इस बात से प्रसन्न थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता बल्कि उसका अच्छे से उपयोग करना जानता है। बुद्ध अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीज़ों के साथ जीवन निर्वहन करने की शिक्षा देते थे। उनका यह भी मानना था कि हमारे पास जो भी ज़रूरत से अधिक है उसे ज़रूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। किंतु इस जनरेशन में ये सारी चीज़ें बिल्कुल विपरीत लगती हैं।
आज लगभग हर इंसान देखा देखी में अधिक चीज़ें खरीद रहा है, लेकिन समझदारी से उपयोग करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे पानी और बिजली को ही ऐसे ही हम अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस मारूपी पृथ्वी को सुरक्षित बना के रख सकते हैं।